Hello dear students, I hope you all are fine in your homes. In the last video we had started the first chapter of class 7th integers. Okay, and we had completed the 3 questions of exercise 1.1. In this video we are going to start the 4th question of exercise 1.1. So let me first read the 4th question and then I will explain you the solution. Okay, so listen carefully and try to understand what I am trying to say here. The 4th question is, a plane is flying at the height of 3500 meter above the sea level. At a particular point it is exactly above a submarine floating 600 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? देखिए क्वेश्चन को बड़ा केयरफुली और ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है, ताकि आप उसका मतलब समझ सको. ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्लेन है जो कि समुद्र लेवल से, सी लेवल से 3500 मीटर अबव उड़ रहा है. ठीक है, इट इज़ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, उसी पर्टिकुलर पॉइंट है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इट इज़ एग्जैक्टली अबव आ सबमरीन. वो जस्ट एक सबमरीन के ऊपर है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और जो सबमरीन है फ्लोटिंग 600 मीटर बिलो द सी लेवल. अब वो सबमरीन जो है वो समुद्र के लेवल से 600 मीटर नीचे की तरफ है. ठीक है, तो कह रहे हैं व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम. देखिए मैंने इसको बड़ा अच्छे तरीके से एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने का कोशिश किया यहाँ पर, और आपको बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगा. देखो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है. ये वैसे इस चैप्टर में, इंटीजर्स चैप्टर में, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो होने वाली नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है. ठीक है, लेकिन और मैं चाहता था इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में डायरेक्टली ऐड करके भी बता सकता था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने के लिए, ताकि आपको थोड़ा समझ में आसानी से आ पाए, इसलिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है. देखो समुद्र का लेवल कुछ ऐसे ही होगा. ठीक है, मैंने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन एक बना दी. ठीक, उससे जस्ट एक वर्टिकल लाइन पर मैंने ऊपर की तरफ यहाँ पर एक प्लेन बना दिया, लिख दिया अबव द सी लेवल, मतलब इस सी लेवल से ऊपर, और ये जो लाइन है इस पर लिख दिया मैंने सी लेवल है ये. ठीक है, इस जस्ट पॉइंट से जस्ट नीचे एक सबमरीन है. ठीक है, सबमरीन बिलो द सी लेवल है, सी लेवल के नीचे है, 600 मीटर नीचे है, और ये 3500 मीटर ऊपर था प्लेन. तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी. अब आपको देख के ही इसका आंसर डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि सर इन दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है. वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम इक्वल टू 3500 प्लस 600 4100 मीटर. सिंपल आंसर आ गया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 इज, एट दिल्ली द टेम्परेचर वॉज 20 डिग्री सेल्सियस ऑन संडे. दिल्ली में जो टेम्परेचर था, वॉज मतलब था 20 डिग्री सेल्सियस ऑन संडे. संडे को 20 डिग्री सेल्सियस दिल्ली में टेम्परेचर था. एंड देन इट रोज, देखिए राइज की थर्ड फॉर्म है रोज. ठीक है, और इंग्लिश में वैसे पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए. इट रोज 3 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, ये 3 डिग्री सेल्सियस मंडे को बढ़ गया था. What was the temperature of Delhi on Monday? तब मंडे को दिल्ली का टेम्परेचर क्या था. अब देखो बढ़ गया था, अगर वो बोलते कि मंडे को 3 डिग्री सेल्सियस था, तब तो मंडे को 3 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर होगा, लेकिन उन्होंने कहा 3 डिग्री और बढ़ गया था, है ना. देन इट रोज 3 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो 20 प्लस 3 23 डिग्री सेल्सियस. आंसर देखो लिख के मैंने कैसे एक्सप्लेन किया बहुत आसानी से. गिवन द टेम्परेचर ऑन संडे इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, इट रोज ऑन मंडे इक्वल टू 20 प्लस 3, 3 और बढ़ गया था तो 23 हो गया. देन सो द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली ऑन मंडे इक्वल टू 23 डिग्री सेल्सियस. इट्स वेरी 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 इजी, है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ मैजिक स्क्वायर, किसी एक मैजिक स्क्वायर में, क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा. ठीक है, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम. कह रहा है किस इन अ मैजिक स्क्वायर, एक मैजिक स्क्वायर में हर रो, हर कॉलम और हर डायगोनल का जो सम होता है वो सबका इक्वल होता है. ठीक है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग
इज़ अ मैजिक स्क्वायर। चेक करके बताइए कि इनमें से कौन एक मैजिक स्क्वायर है, कौन में से, ए और बी में से। ठीक है, चलिए मैं कॉपी पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको, देखते हैं क्या आया है किसका आंसर। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ए मैजिक स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पर मैजिक स्क्वायर बनाया, वैल्यू है 5 -1 4 -1 -5 -2 7 0 3 -3। चलो देखो बेटा, ये फर्स्ट रो होती है, इस तरह से जो होती हैं वो रोज होती हैं, और इस तरह से जो होती है वो कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो ये है रो 1, ठीक, ये है रो 2, R1 R2 लिख रहा हूँ, और ये है रो 3, ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, और ये है कॉलम 3। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? ठीक, चलिए अब क्या कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि हर रो हर कॉलम और डायगनल्स का जो सम है वो इक्वल आता है, तब वो मैजिक स्क्वायर कहलाता है। चलिए चेक करते हैं क्या यहाँ पर सबके सम बराबर इक्वल आ रहे हैं। तो मैंने देखा सम ऑफ फर्स्ट रो देखो, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ये हैं 5 -1 -4, सबको ऐड कर दो, 5 + -1 + -4। अब कहोगे सर प्लस कर रहे हो माइनस को, बेटा प्लस करने को कहा है, सबका सम, तो सम का मतलब जो माइनस में वैल्यू उसको ब्रैकेट में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। ठीक, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये 5 -1 -4 कितना हो जाएगा, 5 - 5 0 0 आ गया। फिर सम ऑफ फर्स्ट कॉलम किया 5 + 5, देखो फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये है ना कॉलम। ठीक है, तो +5 -5 मतलब बीच में तो प्लस लगाएंगे, और +0 भी तो है भाई, 0 चलो लिख के दिखा देता हूँ, वैसे उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो 5 - 5 ये भी 0 आ गया। चलो अब तक तो 0 आया है। नेक्स्ट चेक करते हैं सम ऑफ सेकेंड रो। ठीक है, सेकेंड रो -5 -2 7, अब देखो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 7 5 to 7 हो जाएगा, और 7 + 7 ये भी 0 हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं सम ऑफ सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स -1 -2 और 3 हैं, ऐड कर दिए -1 और माइनस प्लस माइनस -1 -2 कितना हो जाएगा, -3 और +3 ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सम ऑफ थर्ड रो। तो सम ऑफ थर्ड रो के एलिमेंट्स क्या हैं, 0 3 -3, ऐड किया 0 तो ख़त्म, 3 प्लस माइनस माइनस 3 -3 ये भी 0 है, बहुत ईजी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है सम ऑफ थर्ड कॉलम, -4 7 प्लस -3, तो -4 प्लस तो प्लस ही है, प्लस माइनस माइनस -3, तो -4 -3 -7 हो गया, +7 -7 + 7 ये भी 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं सम ऑफ फर्स्ट डायगनल। अब फर्स्ट डायगनल के एलिमेंट्स कैसे चेक करेंगे, ऐसे, इस तरह से, ये डायगनली ऐसे 5 -2 -3, तो 5 -2 -3 प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस ये भी प्लस माइनस माइनस, 3 to 5 5 5 ये भी 0 हो गया, 5 - 5 0। सम ऑफ सेकेंड डायगनल भी देखते हैं ऐसे करके, इस तरह से क्रॉस में, तो -4 -2 0। अब देखो यहाँ पर -4 -2 ये हो गया -6, ये एलिमेंट 0 नहीं आया। ठीक है, दैट्स वाई नो इट इज़ नॉट अ मैजिक स्क्वायर, ये एक मैजिक स्क्वायर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं, ठीक, बी वाले क्वेश्चन को। ठीक, तो -2 5 3 -4 6 2 -6 11 5 ये एलिमेंट्स हैं। सम ऑफ फर्स्ट रो देखो, मैंने फिर से बता दूं आपको, ये फर्स्ट रो सेकंड, रो 3, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड, तो इस तरह से है। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट रो देखेंगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ये हैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ये हैं -2 5 3 -2 5 3 कितना आया, 6 आया, 8 में 2 6। ठीक है, सम ऑफ सेकंड कॉलम, सम ऑफ फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स -12 आ गए। अब तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से ही हमें पता चल रहा है कि ये मैजिक स्क्वायर नहीं है, क्योंकि सबका सम इक्वल नहीं आ रहा है, तो नो इट इज़ नॉट अ मैजिक स्क्वायर, दोनों में से कोई भी मैजिक स्क्वायर नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्या है, कह रहे वेरीफाई a माइनस b इक्वल टू a + b फॉर द फॉलोइंग। चेक करिए कि ये जो स्टेटमेंट है ये इन सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है या नहीं है, मतलब वेरीफाई करने का मतलब तो ये हुआ ना कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन 7th का फर्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन यहाँ भी लिख लिया था मैंने। तो a की वैल्यू है 17, b की वैल्यू है 14। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं a माइनस b इक्वल टू a + b। वैसे अगर देखा जाए तो ये ऑलरेडी वेरीफाइड है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a + b तो ये भी है, a + b ये भी है। जब हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट ही ऑलरेडी ट्रू है, तो वैसे देखने में अगर हम देखें तो जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो भी ऑलरेडी ट्रू ही आएंगी।
बट चेक करना पड़ेगा हमें कि वाकई में एग्जैक्टली ट्रू आएंगी भी या नहीं भी आएंगी, ठीक है। वैसे मुझे लग रहा है सारी आएंगे, आप देखना वेरीफाई, पहली बात तो वेरीफाई करने को है ना, तो आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। वेरीफाइड तो है, ये तो वेरीफाइड है कि ये बराबर आएगा, लेकिन आपको उन सभी वैल्यूज़ के लिए चेक करके बताना है। तो पहली वैल्यू है 17 और 14, तो करेंगे कैसे, लिख लेंगे पहले स्टेटमेंट, फिर लिखेंगे पुटिंग ए इक्वल टू 17 बी इक्वल टू 14, तो ए की जगह पर 17 रखिए इस स्टेटमेंट में। तो देखो ए की जगह 17 रखा, माइनस माइनस बी की जगह 14 रखा, इक्वल टू ए की जगह 17 बी की जगह 14, तो माइनस माइनस प्लस 17 14 31 और 17 14 31, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, वेरीफाइड हो गया। इससे आसान तो क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं कहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मैंने इसीलिए आपको क्या कर दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 4th ये आपको होमवर्क में दिए हैं। ये तीनों क्वेश्चंस आपको मुझे करके कमेंट में, मतलब आपको मुझे जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे मुझे आपको बताना है कि आपने ये तीनों क्वेश्चंस कर लिए हैं, और अपने होमवर्क के क्वेश्चंस को आप कर लें। अगर ना भी सेंड कर पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं आपका बाद में चेक कर लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखते हैं बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 8 है यूज द साइन ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। यहाँ पर गलत लिखा हुआ था, टाइम लिखा हुआ था, ट्रू आएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, हमें बस ये बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में किस तरह से हैं, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, क्या ये बराबर आ रहे हैं, इतना सा है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं क्या है क्या नहीं है। पहला क्वेश्चन है -7 प्लस -3 बॉक्स, -7 माइनस -3। देखिए मैंने सॉल्व कर लिया है, इसलिए मैंने फिल कर दिया है। आपको मैं बताता हूँ कैसे मैंने फिल किया है। पहले आप फिल नहीं करेंगे डायरेक्टली, पहले आप ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करिए, राइट हैंड साइड को सॉल्व करिए, फिर आप डिसाइड करेंगे कि विच इज़ ग्रेटर विच इज़ स्मॉलर और वेदर दे आर इक्वल, ठीक है। चलिए -7 प्लस -3, तो माइनस प्लस माइनस, -7 -3 -10 हो गया। -7 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3, तो -7 प्लस 3 कितना हो गया, -4 हो गया। भाई माइनस प्लस समझ में आता होगा, मैं फिर भी एक बार ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ था -7, ठीक है, प्लस -3, तो ब्रैकेट्स ओपन कर दिए -7, ये भी ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा -3, तो -7 -3 -10 हो जाएगा। यहाँ भी सेम है कि जब ब्रैकेट्स ओपन करोगे आप तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -7 + 3 हो जाएगा -4। अब देखो -4 ग्रेटर है -10 ग्रेटर है, कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करना, -4 इज़ ग्रेटर देन -10 होगा, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट बड़ा है, ये वाला छोटा है, ठीक है। इसी तरह से ये देख लो -8 + 9 -4, तो -8 + 9 -4 में क्या करोगे, -8 ऐसे रहा, 9 में से 4 हो गया 5, 8 में से 5 गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 5 गया -3, फिर यहाँ -8 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -9, ये सब ऐड हो जाएंगे, -8 -9 हो गया -17 -4 -17 -4 माइनस का 21। तो अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है देखा जाए तो -3 इज ग्रेटर देन -21, तो ये ग्रेटर देन का साइन लगा दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर C और D आपका होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व करिए और मुझे व्हाट्सएप पर पिक सेंड करिए कि आपने होमवर्क कर लिया है, नेम लिख के सेंड करिएगा ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि हाँ किस किस ने कर लिया, ठीक है। चलिए तो आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने यहीं तक आज एक्सप्लेन किया आपको, और ये हो गए क्वेश्चन 8 हो गए, 9 10 11 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और बचे हैं इस एक्सरसाइज में, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और नेक्स्ट एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन क्लास भी आपको दी जाएगी, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।